नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। बिना मास्क नहीं दिखाई देगा। कहाँ जा रहे हैं भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं? कृपया कोई व्यक्ति बिना मास्क ना निकले। जी हां, पुलिस सही कह रही है। घर से निकलें तो मास्क लगा के ही निकलें। एसपी सिटी के नेतृत्व में आज पुलिस ने भ्रमण करके क्षेत्र में अनावश्यक घूम रहे लोगों पर कार्रवाई की और लाउड स्पीकर व निगरानी समिति के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया और आम जनमानस से अपील की कि घरों से अनावश्यक न निकलें लोग। पुलिस व प्रशासन द्वारा बताए गए कोविड गाइडलाइन का पालन करें और कोरोना से बचाव के 3 मंत्रों को भी आज पुलिस ने लाउड स्पीकर से लगातार अनाउंस किया। तीनों मंत्रों के बारे में पुलिस ने लोगों को बताया कि मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी जरूरी है। फिलहाल अनावश्यक घूम रहे लोगों पर आज पुलिस ने कार्रवाई अपनी जारी रखी। बता दें कि कोरोना के केस शहर में बढ़ रहे हैं। ऐसे में पुलिस लगातार लोगों को सचेत कर रही है कि वो घरों से अनावश्यक बाहर न निकलें। बजाय इसके तमाम लोग घूमते हुए पाए जा रहे हैं और उनके चालान भी किए जा रहे हैं। जिले के मवई थाना क्षेत्र में अधेड़ किसान की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या का मामला प्रकाश में आया है, जहां घात लगाकर बैठे बदमाशों ने खेत की रखवाली कर रहे अधेड़ की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मौके से मृतक अधेड़ किसान के धड़ को भी बरामद नहीं कर पाई है। अधेड़ किसान के धड़ की तलाश की जा रही है। गांव में किसान की मौत को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। मामला जनपद के मवई थाना क्षेत्र स्थित सैमसी गांव का है, जहां शुक्रवार की देर रात गांव निवासी अधेड़ किसान रामनाथ की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई। शुक्रवार को वह अपने खेत में ट्यूबवेल पर खेत की रखवाली कर रहा था, जहां घात लगाकर बैठे व्यक्ति ने किसान पर हमला करके उसकी हत्या कर दी। मृतक के भाई का आरोप है कि मामले में अभियुक्त दुखई पिछले कुछ दिनों से धारदार हथियार लेकर घूमता था, जिसके चलते अनहोनी की आशंका थी। घटना की रात रामनाथ ने अपने भतीजे को साथ ले जाने की बात कही थी, लेकिन बाद में वह अकेले गया और सुबह देर तक जब वह घर नहीं लौटा तो उसकी खोज में परिजन खेत पर पहुंचे तो उन्हें घटना की जानकारी हुई। मृतक के भतीजे रामबरन ने बताया कि पिछले करीब 10 दिनों से अभियुक्त दुखई उसके पिता की हत्या की योजना बना रहा था। रात में अकेले पाकर उसकी हत्या कर दी। परिजनों ने अभियुक्त के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है। घटनास्थल के आसपास मृतक के सिर की तलाश की जा रही है, लेकिन पुलिस को सर तलाशने में अब तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। वहीं मामले में परिजनों ने तहरीर पर देकर गांव के ही एक व्यक्ति दुखई पुत्र मलखू को अभियुक्त बनाया है। क्या नाम है तुम्हारा? रामबरन। क्या कैसे घटना घटी? अरे रात में साहब 9 बजे आए रहे थे दादा हमारे यहाँ खाना खा के सोने खेत में। हमसे कहें चलो भैया जो है साथे चले चलो। हम कहें जो है कि चलो रहा दियो आज ना जाओ, हम चले जावे 9 बजे का 9:30 बजा रहा रात में। आए कहें कि जो है वकरवा के जो वह कर रहा दियो, हम उनका समझवा देवे रहा दियो, तुम पकड़ो जाए आराम से। पप्पा से अपने कहा कि चलो उनका सुबह समझा दिन जे ना गरिया है। अब 8-10 दिन से वो जो है कुल्हरी ले दौरा थे कहूँ वहाँ धर्मपाल के खेते लगे मिला थे। अब कि तो जो है आज 3 दिन से इधर ही जो है नरिया पहले है कुल्हरी जो है कहाँ से 2 ठोरे धरे रहा। अब नहीं जाना बहन की रतिया कि ऐसा घटना घट जाए हमारे। किसने मारा है? धोखई। किस गांव के? सैमसी। धोखई पुत्र अलखू। तहरीर दी नहीं दी? फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अभियुक्त की तलाश की जा रही है। क्षेत्राधिकारी रुदौली राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस को घटना की सूचना शनिवार की सुबह 9 बजे मिली थी। मृतक के परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है। 100 का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और अभियुक्त की तलाश के लिए पुलिस टीम रवाना कर दी गई है। सुबह 9 बजे करीब सूचना मिली कि गांव सैमसी में एक व्यक्ति रामनाथ कोरी पुत्र विदेशी उम्र करीब 70-75 वर्ष की हत्या कर दी गई है। पुलिस द्वारा मौके पहुंचकर जानकारी की गई तो गांव के ही एक व्यक्ति धोकई पुत्र अलखू द्वारा किया जाना बताया गया। मृतक के भतीजे की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर पंचायतनामा भरने की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी की टीमें रवाना है। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने
खुद की चिता का आज पूजन किया। तपस्वी जी की छावनी के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग को लेकर खुद की चिता लगाकर आज पूजन किया। उन्होंने कहा कि कोलकाता के लिंक की तरह वेस्ट बंगाल में हिंसा हो रही है। डायरेक्ट एक्शन डे की ही तरह पश्चिम बंगाल में लोगों की हत्या हो रही है, किंतु ममता बनर्जी पीड़ितों को न्याय दिलाने की बजाय घुसपैठिए और रोहिंग्या मुसलमानों को खुली छूट दे रखी है। आवश्यक है संविधान की रक्षा के लिए पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। उन्होंने कहा कि मैं समर्थक हूं, चाहूं तो अपने अनुयायियों को हथियार उठाने के लिए धर्म आदेश भी जारी कर सकता हूं और पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए और रोहिंग्या को मुंह तोड़ जवाब दे सकता हूं, किंतु यह असंवैधानिक होगा और संविधान की मर्यादा का पालन करना हमारे लिए सर्वोपरि है। इसलिए केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि पश्चिम बंगाल में पीड़ितों को न्याय मिले और दोषियों को सख्त सजा मिले। उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैंने चिता लगाकर पूजन कर लिया है और इसी चिता में 25 मई को दिन में 12 बजे भारत माता के चरणों में प्रणाम करते हुए देश की जनता से क्षमा मांगते हुए संसार को अलविदा कह दूंगा। आज ये किस चीज़ का ये पूजा? पश्चिम बंगाल में जिस तरह से चुनाव के बाद में हिंसा हुई है और वहां लाखों लोगों की हत्या हो रही है, जो ममता बनर्जी सोची समझी रणनीति के तहत करा रही हैं और उसको छिपा रही हैं। जब वहां भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव के पहले गए थे तो उनके ऊपर हमला हुआ था और इसके बाद हिंसा के बाद में जब बीजेपी के विदेश मंत्री जब वहां पहुंचे तो उनके काफिले पर हमला हुआ। जब मंत्रियों के इतनी सिक्योरिटी के बाद उनके ऊपर हमला हो रहा है तो वहां आम पब्लिक की क्या स्थिति होगी? वो भी उन्होंने दावा किया कि पुलिस की मौजूदगी में उनके ऊपर हमला हुआ। यह निश्चित रूप से जिस तरह से कलकत्ता किलिंग हुई थी और 16 अगस्त 1900 इन दिनों कोविड को लेकर डोर टू डोर अभियान चल रहा है। बीकापुर की 75 ग्राम पंचायतों में चुनाव संपन्न होने के बाद 189 आशा बहुओं एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य का डाटा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने इस दौरान लोगों से अपील की है कि गांव में रहने वाले लोग निसंकोच होकर अपने स्वास्थ्य परीक्षण का डाटा स्वास्थ्य कर्मियों को उपलब्ध कराएं ताकि उनका उचित समय पर उचित उपचार हो सके। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने यह अपील करते हुए अपनी बात दोहराई है कि मौजूदा महामारी चिंता का विषय नहीं है। इस निमित्त जागरूकता अभियान के साथ सावधानी की आवश्यकता है। मास्क और 2 गज की दूरी महामारी की समस्या का निदान है। उन्होंने लोगों से अफवाह फैलाने और गुमराह होने से बचने की अपील की है। जनपद में 5 मई से लेकर के 9 मई तक माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे पूरे घर घर सर्वेक्षण का अभियान चल रहा है, जिसमें कि जो हमारी टीम है आशा की और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की वो घर घर जा रही है और जिनको भी कोविड के लक्षण हैं उनको मेडिसिन किट दे रही है। इसमें एक ये बात एक संज्ञान में आई है, लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपना लक्षण बताएगा तो उसकी जांच पड़ताल करके उसको उठा के लेके चले जाएंगे। इस तरह की कुछ जो है अफवाह सी सामने आई है, जिसके कारण से लक्षण बताने वाले लोग हैं कम हो रहे हैं और मेडिसिन किट वो नहीं प्राप्त कर रहे। ऐसे लोगों के लिए जिला प्रशासन और मैं जिलाधिकारी इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी योजना नहीं है कि उनको ऐसे लोगों को उठा करके कहीं और ले जाएंगे या उनको अस्पताल में भर्ती कराएंगे। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी व्यक्ति को लक्षण आए तो सबसे पहले वो मेडिसिन किट प्राप्त करें, अपने आप को आइसोलेट कर लें, अपने घर में अलग रखें और वो दवा खाएं। अगर उनका कोई भी सिम्टम बढ़ता है, लक्षण बढ़ रहा है या कोई भी समस्या हो रही है, हमारे पास जांच की पूरी सुविधा है, वो जांच भी करा लें। पॉजिटिव आने पर भी जब तक उनको गंभीर कोई दिक्कत नहीं होती तब तक वो अपने घर में रह करके और मेडिसिन किट से ही अपना इलाज कर सकते हैं। मेडिसिन किट पे पूरा पर्चा छपा हुआ है। अगर उनको कोई भी समस्या होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, दूसरी कोई समस्या होती है, उस वक्त हमारे पास सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के अस्पताल हैं। जिस तरह के अस्पताल में वो इलाज करना चाहें वहाँ पे वो अपना इलाज कर सकते हैं। तो हम सबके लिए बेहतर ये है कि हम लापरवाही ना करें। लक्षण हो तो तुरंत दवाई लेकर के मेडिसिन किट हमारे घर घर सर्वेक्षण टीम से प्राप्त करके दवाई खाना शुरू कर दें और कोई ज़्यादा समस्या होने पर तुरंत जो है अस्पताल में अपना इलाज कराएं। किसी भी अफवाह पे ध्यान न दें, तभी इसमें जो है हम लोग कोविड से अपनी और समाज की सुरक्षा कर सकते हैं। धन्यवाद। कोरोना वायरस से निपटने के लिए जहां एक ओर प्रशासन ने कमर कस रखी है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण भी अब चौकन्ने नजर आ रहे हैं। ऐसे में गांव में महामारी से निपटने की घरेलू नुस्खे भी आजमाए जा रहे हैं। मसलन ग्राम्य देवता की पूजा,
काली चौरा पर जल चढ़ाना और पीपल के पेड़ों के आसपास स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना गांव में लोगों ने शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में हमारी कैमरा टीम ने कुछ तस्वीरें कैद की। गांव की महिलाएं हैजा महामारी की बड़ी धार के साथ ग्रामीणों की कुशलता की कामना शुरू कर चुकी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं मिट्टी के बर्तनों में हैजा माई की बड़ी धार चौराहों पर चढ़ा करके इससे निजात पाने की कामना कर रही हैं। गांव के बुजुर्गों का मत है कि इस तरह की प्रक्रिया अपनाने से गांव में दशक में एक बार आने वाली महामारी से कम नुकसान की संभावनाएं रहती हैं। फिलहाल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ग्रामीण महिलाएं जो ग्रामीण नुस्खे हैं जो प्रचलन में हैं उनको कर रही हैं। फिलहाल क्या सच्चाई है क्या नहीं है यह तो बात की बात है, लेकिन माना जा रहा है कि लोग अगर ऐसा करेंगे तो कोरोना महामारी से निजात मिल जाएगी। जिला महिला चिकित्सालय में इन दिनों ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम तेज हो चला है। अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। एक्सरे मशीन के द्वारा कोविड मरीजों को उनके बेड पर ही उनका एक्सरे कर दिया जाए, इसके लिए मशीन भी आ चुकी है और अपना काम शुरू कर चुकी है। जिला महिला अस्पताल के कोविड हॉस्पिटल व नई बिल्डिंग में भी ऑक्सीजन की कोई समस्या नहीं होगी। इस समय अस्पताल में ऑक्सीजन के साथ रेगुलेटर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और यहां पर दवाई का भी समुचित प्रबंध किया गया है। यह जानकारी दी यहां के सीएमएस ने। सीएमएस डॉक्टर एस के शुक्ला के प्रयास से मोबाइल डिजिटल एक्सरे मशीन अस्पताल को मिल गई है। सारी सुविधाएं लगभग उपलब्ध हो चुकी हैं। यहाँ किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर भी पर्याप्त मात्रा में है। इसके अलावा हमारे पास 10 कंसंट्रेटर भी हैं और रेगुलेटर भी की कोई कमी नहीं है। कोई भी ज़रूरत वाला जो भी सामान है, दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में हैं, स्टाफ भी सारे कंप्लीट हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया जा रहा है जिसका काम शुरू हो चुका है। और आज हमारे यहाँ डिजिटल एक्सरे पोर्टेबल डिजिटल एक्सरे मशीन भी आ गई है जिसको इंस्टॉल होने जा रहा है। किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं है जिससे सारी सुविधाएं पेशेंटों को दी जा सके की चीज़ होती है, क्योंकि कोविड के मरीज़ों में फेफड़े में ही इन्फेक्शन जाता है और उसको देख करके ही उसके अकॉर्डिंग उसका मैनेजमेंट किया जाता है। जो बेड टू बेड जा करके एक्सरे किया जाएगा और एक्सरे से मरीजों के फेफड़े का एक्सरे होगा जिससे उसकी प्रोग्नोसिस पता चलेगी, उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट